औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्राम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. इसकी उर्दू में स्टेटमेंट है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड हासिल कर लेती है। वो उसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर थोड़ी सी आप गौर करें, तवज्जो करें, तो फिर आपका सवाल बड़ा ही आसान हो सकता है। इसके सलूशन में मैं बच्चों को जिस मेथड से कराता हूँ, बड़ा सिंपल सा मेथड है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका गिवन डाटा जो है ना थोड़ा अलग तरीके से लिखना है अब, ठीक है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 दफ़ा उन्होंने टाइम बताया, तो इसका मतलब है हम इसके 3 पार्ट्स बना लेते हैं जी। तो हमने अपने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने इसके पार्ट्स बना लिए हैं। पहले पार्ट में उन्होंने टाइम 2 मिनट का दिया हुआ था। रेस्ट से स्टार्ट हुई थी ट्रेन, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी उन्होंने कहा था कुछ देर बाद वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। हमने एस मालूम करना था। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो, हम तीसरी मसावात का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ए है। अगर हम एस मालूम करने के लिए सेकंड मसावात का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी ए, लिहाजा हम पहले पार्ट में ए मालूम करेंगे। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा था कि इसी वेलोसिटी से, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो मूव करती है, भागती है, दौड़ती है, तो 5 मिनट तक चलती रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी और टाइम है वी और टी है। इसका मतलब है एस मालूम करना है, एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगेगा। इसमें ए मालूम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और तीसरा पार्ट जो है उसने कहा था कि इस वेलोसिटी से चलते हुए बिलाखिर वो स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब है ये इनिशियल हो गई, फाइनल 0, 3 मिनट टाइम था, एस मालूम करना था, तो इसमें भी हमें ए मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चले जी, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने इसका सोल्यूशन पहले से ही सारा मुकम्मल कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। मुझे लगा कि फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। चले, हमने पहले सोल्यूशन इसका कर लिया। पहले पार्ट में क्या तीसरी मसावात का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें हमने पहले ए मालूम करना, तो ए के लिए हमने क्या किया है, पहली मसावात का इस्तेमाल किया। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर वी एफ की वैल्यू हमने मीटर पर सेकंड में लिख ली, यानी कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। और आप वी आई की वैल्यू 0, ए हमने मालूम करना, टी की वैल्यू हमने 120 लिखी। ये 120 इधर ज़रा भी इधर गए तो मल्टीप्लाई हो डिवाइड 12 4 48 कर दिया, और 4 1 4 4 9 36 कर दिया। ऊपर आपके पास 1 बच गया, नीचे आपके पास 9 बच गया। ए की वैल्यू बच गई 1/9। अब ये 1/9 इधर हमने पुट कर दिया मसावात नंबर 3 में, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू आ गई 1/9 एस। हमारे पास ये वैल्यू पुट कर दी हमने सारी। 1 0 के साथ 0 कट दी, फिर 0 के साथ 0 कट कर दी। ये आपके पास 12 3 36, 12 4 48, ऊपर आपके पास 4 तरफ 10 हो गया, यानी 40, नीचे आपके पास 3 बच गए। दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। 40 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 1600 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 9 आ गया। ये 2/9 बन गया। ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा 9/2। 9 के साथ 9 कट गया, 2 1 2 2 8 16, ठीक है। पहले पार्ट में हमने एस मालूम कर लिया, वो आ गया आपके पास 800 मीटर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी इसके दूसरे पार्ट की तरफ। उसमें हमने एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगाना है। एस बराबर वी टी, वी की वैल्यू लिखी है 48 किलोमीटर पर आवर ज़रब टाइम, ठीक है। टाइम 3 मिनट का, हाँ 5 मिनट का था, तो वो 300 सेकंड बने। इसके साथ 2 0 के साथ 2 0 कर दिए, 3 1 3, 12 3 36, फिर 12 4 48, आपके पास बन गया 4000 मीटर। अब आ जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में। उसके सलूशन में भी हमने वही किया जो हमने पहला पार्ट किया था, उसी की तरह था। तीसरी मसावात का इस्तेमाल किया, मगर पहले हमने यहाँ पर ए मालूम किया। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो कुछ देर बाद रुक गई थी, फाइनल 0 हो गई, तो फिर ये 0 हो गई। इनिशियल आपके पास ये आ गया 48 ज़रब 1000 डिवाइड बाई 3600 प्लस ए टी। टी यहाँ पर टाइम कितना है, 3 मिनट का है, तो वो आपके पास 180 हो गया। तो ये प्लस हो रहा है, पूरा फैक्टर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, ये आपके पास 180 इधर ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम हो जाएगा। ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट कर दी, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट कर दिए, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया जी, 12 12 3 36, 12 4 48, ऊपर कट कर दिया, फिर 2 के साथ इसको कट किया, 2 2 4 और 2 9 18, ऊपर आपके पास 2 बच गया, नीचे आपका 9 9 ज़रब 3 बच गया, 9 3 27। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई -2/27। अब ये -2/27 आपने यहाँ पर पुट करनी मसावत नंबर 3 में, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर हमने कर दिया -2/27। तो एस मालूम करना है, वी एफ की वैल्यू 0, ये आपके पास माइनस आपके पास आ गया 48। ये पूरी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो पीछे हमने यहाँ पर किया था कि जब हमने इसको कट करके स्क्वायर लिया था तो आपके पास आया था 1600/9। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस के साथ माइनस कट गया, इधर आ गया 2 2 4, 4/27 हो गया। इधर ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा 27/4, ठीक है। 9 1 9 9 3 27 हो जाएगा, 4 1 4 4 4 16, ऊपर आपके पास 400 आ जाएगा, इधर आपके पास 3 आ जाएगा। 400 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 1200 मीटर, ठीक है। ये 1200 मीटर आ गया। अब आपने तीनों के तीनों फासले मालूम कर लिए हैं, एस एस और एस। तो आपने टोटल मालूम करना है फासला, ठीक है। तो हमने कह दिया टोटल एस यानी कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस प्लस एस प्लस एस, क्योंकि हमने 3 फासले मालूम किए हैं। पहले हमने कहा था कि कितना है 800 मीटर, फिर उसके बाद 4000, फिर उसके बाद 1200, तो सबको जमा किया तो आपके पास माय डियर 6000 मीटर आ गया। ये है जी आपका सवाल नंबर 7। आई जस्ट होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी, क्योंकि ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड था, हमने बड़े सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।